हे कृष्णा। तो जो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली तीन ऑब्जेक्ट। एक है टैरो, एक है विशक्राफ्ट ओरेकल, दूसरा है डिवाइन डायरेक्शंस। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल 12 साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जनरल रीडिंग है तो कुछ या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। पहला ही कार्ड द हर्मिट। ठीक है, एक्चुअली लगा था कि हर्मिट आएगा और आ गया। चलो, फिर मिला है जस्टिस का कार्ड। हर्मिट प्लस जस्टिस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स मोड में। ठीक है, चलो दो कार्ड्स हम और चुनते हैं। ठीक है, एक कार्ड तो आ चुका है जजमेंट, ओके, एंड एक कार्ड अगर हम और निकाले तो ये आ चुका है बेसिकली सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, चलो देखो, अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कार्ड्स ऐसे क्यों मिले हैं या फिर इसका मतलब क्या है, शुरुआत करते हैं द हर्मिट यानी कि वर्गो से। भाई कभी कभी ना हमें एक सही और सफल डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आज ये जो पर्सन है आपका, ये बेसिकली एक सही डायरेक्शन के लिए कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे एक अच्छा डायरेक्शन मिले। जैसे कि भाई आपसे अगर बातें करनी है तो मेरी शुरुआत क्या होनी चाहिए या फिर मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। मान लो उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक चुना जैसे कि आपसे बात करें और कोई ऐसे उन्होंने बात की कि आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, फिर आपको लगा कि भाई ये तो बहुत बोरिंग है ना, तो बात जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगी। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपका दिल तो जीतना चाहता ही है, साथ में आपको बताना चाहता है कि भाई आज के दिन वो आपसे बात करके कितना खुश है ना। तो ये जो एहसास है उनका, वो चाहता है कि आप इस एहसास को 100% समझे। तो इनकी तरफ से कोई चूक ना हो जाए, कोई भी नेगेटिव बात आपके सामने ना आ जाए, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। और इसलिए हमें यहाँ पे हरमेट दिखता है कि मतलब दिमाग से काम करना, ऐसी कोई भी बात आपके सामने ना रखना जिसके कारण आपको परेशानी हो या फिर आप सोचने पड़े और कहे कि भाई ये पर्सन आखिर मुझसे कहना क्या चाहता है। तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली बहुत ही लिमिटेड बातें कर सकता है और बहुत ही चूजी टॉपिक के ऊपर जो कि शायद आप इनसे बातचीत करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा वो टॉपिक कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे आ गया है कार्ड जस्टिस। देखो जस्टिस का सिंपल मतलब है यहाँ पे कि भाई क्या चाहिए, बिकॉज ये है लिब्रा का साइन। तो भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब कई बार क्या होता है कि मान लो इन्होंने कुछ कहा, इनके हिसाब से भाई मैंने तो सही कहा, लेकिन क्या आपके हिसाब से वो सही है ना। तो जब कोई कहता है कि दो पीपल आर रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये है कि भाई दोनों की तरफ से उस बात को हाँ या ना में कहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इनकी जो कोशिश है वो ये है कि किसी बात को जो है वो आपके सामने रख के कि हाँ भाई ये बात सही है और आपकी तरफ से भी ये बात सही होनी चाहिए, अर्थात आप भी इनको अपना जवाब दे सकते हो। अगर आप दोनों की तरफ से इसको हाँ में जवाब मिला तो काफ़ी बढ़िया, नहीं मिला तो फिर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो जस्टिस कार्ड दोनों तरफ से काम करता है, कभी भी सिर्फ वन साइडेड ये काम नहीं करता। तो इनकी कोशिश है कि भी आपसे बात करें और आपसे बात करके आपको मनाए। मान लो ये अगर आपको किसी बात के लिए मनाना चाहता है, जैसे कि मान लो इनको कोई चीज़ खरीदनी है, चाहे लैपटॉप खरीदना है या फिर कोई भी मतलब बात है, जैसे कि मान लो फैमिली से बात करना चाहता है कि भाई आप भी हाँ कहो, सब लोग जाके मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हाँ में ही सब कुछ है। तो जब तक आपकी हाँ नहीं मिलता तब तक वो जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते। हालांकि जो थर्ड कार्ड है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में। तो एरीज लियो साज की एनर्जी देखो सिंपल है, कह रहे कि भाई मैं अब और रुक नहीं सकता है ना। मतलब शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा समय गंवा दिया है पहले से ही, और आपने अपना जवाब में भी बहुत पहले ही दे दिया था, शायद 2 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, कि भाई आप किस चीज़ के लिए रेडी हो, किस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, आप क्या उनकी फैमिली से मिलने के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके हिसाब से सही है और आपके हिसाब से गलत भी है। तो आई थिंक आपने अपना जवाब पहले इनको सबमिट कर दिया और ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है कि भाई क्या आप अपना जवाब कुछ समय के लिए बदल सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो हमारे घर में एकदम बिन बुलाए कई बार मेहमान आते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई बस कुछ समय के लिए उनकी खातिरदारी करते हैं, जैसे फिर चले जाते हैं, तो ठीक है भाई घर हमारा, फिर हम चाहे जैसे मतलब बात करें। तो ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई कुछ समय के लिए ना आप उस चीज़ को भूल जाओ, और अगर ये आपसे कोई गुजारिश करते हैं तो आप उनकी गुजारिश पूर्ण करो या फिर कहीं ना कहीं इनकी मदद करो, ऐसा इनका कहना हो सकता है।
देखो फोर्थ कार्ड जो मिला हमें यहाँ पे वो है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल तरीके से, तो ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई कभी कभी ना क्या होता है कि ये किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की एक लिमिट तक पहुंच जाता है कि भाई ये हो गया ठीक है भाई, ये बर्दाश्त की लिमिट हो गई। कई बार लगता है कि भाई ये बर्दाश्त की लिमिट से बाहर है ना? तो ये क्या कह रहा है कि देखो कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए आपको अपनी ज़िद जो है या फिर अपना हट जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये इनकी खुद के ज़िद या हट के बारे में हो सकता है। मान लो ये अगर किसी बात को लेके परेशान है और आपको कह सकते हैं कि भाई आप बस उस बात के लिए हाँ कहो, ठीक है। आपने अगर हाँ कह दी तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि चलो मैं गलत हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए आप मुझे सही करो या फिर मैं आपकी बात सही मानता हूँ, लेकिन आपको इस चीज़ को अगर आप कर सकते हो या फिर करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। तो ये आज जो कुछ बातें हैं शायद इनके लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज आप इनका साथ देंगे, ठीक है। देखो जजमेंट का सिंपल मतलब ये है कि भाई जिस बात के लिए आपको हाँ कहने के लिए उकसा रहे या फिर मना रहे हैं वो बात उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस बात के लिए रेडी नहीं होते हो तो शायद इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या फिर इनका दिल दुख जाएगा। और इसी बात के ऊपर सिक्स ऑफ सॉर्ट्स डिपेंड है। अगर आप उनका सपोर्ट करते हो तो ये आप ही के अराउंड घूमेंगे फिरेंगे, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। या फिर अगर आपने इनका सपोर्ट नहीं दिया तो फिर ये आपसे दूर भी जा सकते हैं। यानी कि भाई आज का दिन और आपका चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने कहा कि ठीक है मैंने आपको हाँ कह दी, चाहे जब सुबह हाँ कर दो या फिर दोपहर शाम को हाँ कर दो, ये पर्सन आपके लिए बेसब्री से इंतज़ार करेगा। लेकिन अगर आपने इनकार कर दिया तो शायद आपसे ये पर्सन नाराज़ भी हो सकता है। नाराज़गी शायद कुछ समय के लिए रह सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं विशक्राफ्ट की तो हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो भाई पहला जो कार्ड आ चुका है वो है आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस। देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई मैं अच्छा हूँ और मैं आपसे अच्छाई की ही उम्मीद करता हूँ। मतलब चाहे देखो जैसे कि बाकी के लोग हैं वो अगर आपसे अच्छी बातें करते नहीं करते आप उनको गोली मार दो, आप बस अपने बारे में सोचो कि भाई मैं अच्छा हूँ ना, दैट्स इट। तो मुझे अपने बारे में सोचना है, ओके। सेकेंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बात आ गई है कि भाई आई होप फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स, आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स यानी कि फॉलो द मून। देखो भाई सिंपल पर्सन कह रहा है कि अपने दिल की बात सुनो। बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग अच्छे हैं बुरे हैं, हमें उनकी बात नहीं करनी। अगर हमारा दिल कह रहा है कि हाँ इस चीज़ को करने से मुझे अच्छा लगेगा और मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड मेरे साथी को भी अच्छा लगेगा तो हाँ हम उस चीज़ को फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड मिला हमें यहाँ पे वो है क्रिएट अ स्पेल आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स, है ना। मतलब जो कुछ हो रहा है या फिर जो कुछ मेरे सामने है क्या मैं उसका एक हिस्सा बन सकता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी अगर हेल्प क्या मांग रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए आप मेरी हेल्प करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप इनकी हेल्प कर सकते हो और इनको काफ़ी खुशी भी मिल जाएगी। फाइनल देखते हैं यहाँ पे जो कार्ड मिला हमें डिवाइन डायरेक्शन का, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला कार्ड मिला है वो है म्यूज़िक, ओके। एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग। तो ये चाहते हैं कि भाई आप थोड़ी सी ना हम दोनों की जो पसंद का जो गाना है आप सुने, म्यूज़िक सुने एंड कहीं ना कहीं इस बात को समझे कि मैं अगर आपसे कोई गुजारिश कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। सेकेंड है करियर, तो मे भी शायद इनका करियर दांव पे है और शायद वो चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें किसी न किसी रूप से या फिर इनका चुनाव करने में इनकी हेल्प करें। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है स्किल्स, है ना। ये चाहते हैं कि भाई मैं कुछ नया सीखूं और शायद ये अपने स्किल में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं और शायद वो अपना करियर को भी और मजबूत बनाना चाहते हैं और शायद इसके लिए उनको मे बी फाइनेंशियल हेल्प है और शायद वो इसीलिए वो अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।